7 इशू थे, जिसमें से 2 इशू को रेफर किया गया है, एक तो था ही नहीं, और बाकी जो इशू हैं वो हमने पास किए हैं। एनडीएमसी का एक बहुत बड़ा विषय था जिसको हम 7 पे कमीशन का, सीपीसी का, और लगभग 8,000 एम्प्लॉय, जिसमें करंट एम्प्लॉय हैं 6,500 के आसपास, और बाकी जो रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं उन सबको इसका बेनिफिट 7 सीपीसी का मिलने वाला है। बड़ा निर्णय है जो 2006 से पेंडिंग था, और इसमें जो लेफ्ट ओवर कैटेगरी थी, जिसमें लॉ था, अकाउंट था और ऑडिट डिपार्टमेंट था, इनको भी, इन लेफ्ट ओवर कैटेगरी को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ इसमें सभी डिस्क्रिपेंसीज जो हैं वो सारी समाप्त की हैं, और लगभग 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार वो एनडीएमसी के ऊपर पड़ेगा, और किसी को भी किसी प्रकार की रिकवरी अब एम्प्लॉय को नहीं करनी पड़ेगी। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो काफ़ी समय से पेंडिंग था, और बड़ा निर्णय आज इसके बारे में लिया गया। और शायद ये एनडीएमसी पहला निकाय होगा जिस स्थानीय निकायों में जिसने 7 सीपीसी को पूरी तरह से लागू किया है, और जो लंबे समस्याएं थी उनको भी समाप्त किया है। एक विषय आया था कंजर्वेशन एंड मेन गोल्ड मार्केट का, तो वो गोल्ड मार्केट का विषय भी हमारे साथी इसमें ले लेंगे, और वो आपको बताएंगे कि जो पहले भी ये मुद्दा पास हो चुका है, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट है, रीडेवलपमेंट प्लान है, उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही था एक हमने हमारे यहाँ जो गेस्ट टीचर्स हैं, वो गेस्ट टीचर्स का वेतनमान अलग था, जो टीचर कंसल्टेंट आते हैं उनका वेतनमान अलग था, कुछ कॉन्ट्रैक्ट उनका वेतनमान अलग था। तो इस डिस्पैरिटी को भी समाप्त करने के लिए, ऑल्दो दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ एजेंडा, बट इट वाज द पार्ट ऑफ द मीटिंग, एंड यूनिनिमसली हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये डिस्पैरिटी समाप्त होनी चाहिए, कि जो गेस्ट टीचर हैं, जो रिटायर्ड या कंसल्टेंट के रूप में आते हैं, इन सबको भी हमको डिस्पैरिटी को समाप्त करना चाहिए। और कुछ आरआर के विषय थे वो हमारे साथी लेंगे, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे थे जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हमारे जो 850 के आसपास हैं, उसके बारे में भी डिसीजन आज ये हमने बात की है कि ऑल्दो दिस वाज आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ द एजेंडा, बट इसमें हमने कहा है कि जितने भी एम्प्लॉय 15-20 साल से एनडीएमसी में काम कर रहे हैं, उन सबको डीएसएसबी में उनकी पोस्ट को छोड़ करके जो अगेंस्ट पोस्ट काम कर रहे हैं, बाकी पोस्ट को भेजा जाए, और इनको सेमी परमानेंट एम्प्लॉय और इनके भविष्य को सुरक्षित रखते हुए कि आने वाले 60 साल तक इन एम्प्लॉय ये दे विल बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एनडीएमसी, और इनको जो समान वेतन समान काम का जो फॉर्मूला है, वो बेनिफिट उनको वेतन भी समान तरीके से, उनकी जो बाकी सुविधाएं हैं मेडिकल वगैरह है, वो भी उनको दिया जाएगा। ये भी पार्ट ऑफ द डिस्कशन था। तो कुल मिलाकर के बहुत पॉजिटिव मीटिंग आज हुई है। हमेशा की तरह काउंसिल मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होती है, पर हमेशा की तरह काउंसिल मीटिंग में आज भी ध्यान में एक चीज देखने को आई कि हमेशा एम्प्लॉयज की बात पर पत्र लिखने वाले अरविंद केजरीवाल जब 7 पे कमीशन पर डिसीजन लेने जा रहे थे, तो एनडीएमसी के हजारों एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट होने जा रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल आज की मीटिंग से भी नदारद गायब थे। तो मैं सभी मीडिया चैनलों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से क्वेश्चन पूछता हूं, क्या सिर्फ लेटर खेलना जानते हो, या जिस एनडीएमसी से आपको विधायक बना के भेजा, काउंसिल में चेयर करने आते हो, आप उनके जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर आप संजीदा या सीरियस नहीं दिखते, आप गायब थे, उसका आप जवाब थे। साथियों, विस्तृत रूप से सतीश जी ने बताया 7 पे कमीशन में कि कोई लॉसेज उसमें नहीं होंगे। एनडीएमसी के ऊपर इसको लेकर ह्यूज फाइनेंशियल इंप्लीमेंटेशन आएगा, पर जब आप किसी को पूरे इतने बड़े एम्प्लॉयज को आप बेनिफिट देने जाते हैं, तो इन सब चीजों को भी एनडीएमसी आने वाले दिनों में उसको करने जा रहे हैं, और ये शुरुआत है उस एम्प्लॉय के फ्यूचर को इंश्योर और सिक्योर करने की, कि जितने भी पेंडिंग मुकदमे हैं वो नहीं रहेंगे। और जो एक बात है कि कंडोनिंग द रिकवरी व्हिच हैड टू बी डन, उसको बिल्कुल कंडोन करके कोई भी रिकवरी नहीं करी जाएगी। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बाकी बताया। साथियों, मैं समय समय पर शिक्षा से जुड़े इश्यूज को उठाता रहता हूं। ये वही एनडीएमसी क्षेत्र है जहां अरविंद केजरीवाल जी विधायक भी है पर कुछ भी नहीं किया, पर हमने
बड़े ऐतिहासिक निर्णय। कल एक लंबी मीटिंग थी, एनडीएमसी चेयरमैन अमित यादव जी थे, मैं था, डायरेक्टर एनडीएमसी थे, अब उनके साथ सिविल के चीफ इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल के चीफ इंजीनियर थे, स्पोर्ट्स, जो बड़े महत्वपूर्ण आज जो काउंसिल में डिस्कस होके हुए हैं। हमारे प्रिंसिपल्स को देने के लिए एक हमारा फंड होता है जिसको वो डे टू डे एक्टिविटीज को करते हैं, जिसको हम इम्प्रेस गिवन टू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कहते हैं, जो 10,000 का था, जिसको बढ़ाकर अब 30,000 के करीब किया जाएगा कि डे टू डे का जो एक्सपेंस है वो खर्च करने के लिए उनके पास एक्स्ट्रा पावर्स हम दें उनको। दूसरा, पिछले दिनों में हमने कोचेज हायर करे थे, हमने 6 कोचेज हायर करे थे, जिसमें वॉलीबॉल हो, जिसमें हॉकी हो, जिसमें फुटबॉल का बड़ा ग्राउंड भी हमारे पास। अब हम उन कोचेज का हर 15 दिन का रिव्यू करते हुए, प्लस हम स्पेशलाइज्ड, जैसे मैं स्पेशलाइज में एक स्कूल को कोट करता हूं जो हमारा लक्ष्मीनगर, हमारा लक्ष्मीबाई मार्केट का हमारा जो नवयुग स्कूल है वो वॉलीबॉल के लिए डेडिकेटेड होगा, फुटबॉल के लिए हमारा मंदिर मार्ग ऐसे डेडिकेटेड होगा। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को एनडीएमसी आने वाले दिनों में क्यों नहीं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के स्टूडेंट जो इतनी प्रतिभा के लोग हैं हमारे यहां से निकले, उसके लिए डिटेल डिस्कशन हुआ था कल। और जितने भी स्पोर्ट्स के स्टेडियम हमारे यहाँ है, हमारे नेशनल स्टेडियम है, दैट कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ एरिया ऑफ एनडीएमसी। हमारे यहाँ शिवाजी स्टेडियम है, हॉकी का स्टेडियम है, हमारे का बाकी उन सबके साथ डायरेक्टर एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लिए किसी एक इंडिविजुअल को, जैसे बाकी जगह भी है कि डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स होते हैं, उसको लेकर स्पोर्ट्स का फैसिलिटीज और स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स का अपग्रेडेशन, स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए एक डिटेल प्लान बनाने के साथ साथ अब एनडीएमसी के बच्चों के साथ हम नेशनल स्टेडियम से, बड़े कोचेज से भी संपर्क करके, एमयू करके हमारे बच्चे वहां जाएंगे, जो एक अच्छी पहल की शुरुआत आपको कुछ दिनों में दिख जाएगी। इसके साथ साथ जब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, और उनके साथ जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम जब बात करते हैं तो बच्चों को, जिसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, उस होलिस्टिक डेवलपमेंट में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ललित कला अकादमी है, हमारे यहाँ संगीत अकादमी है, ऐसे अनेक हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट है जिनके साथ हमारी बातचीत चल भी रही है। पर आज सबसे अच्छा हुआ, सभी हमारे वीसी साहब, हमारे मेंबर विशाखा जी, गिरीश जी, मैडम मीनाक्षी जी भी थी, उन सब ने एक सोच में कहा कि हाँ भाई, इनको लेकर हम अब इनके साथ एमओयू करके आगे फर्दर लेकर आएंगे। और इसके साथ साथ एक अच्छा जो हो चुका है, हमने नेट को एक पत्र लिखा था, मैं स्वयं पीयूष गोयल जी से मिला था, हम सब ने उसकी बात करी थी। आने वाले दिनों में एनडीएमसी के बच्चों की जो ड्रेस है वो निफ्ट के डिजाइनर्स के द्वारा और उन बच्चों की ट्रेनिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा शुरू होने जा रही है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति, तो हमारे बच्चे भी उस लेवल पे मैच करेंगे, वो एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है। इसके साथ साथ अब जब हम एजुकेशन की ओर बात करते हैं तो टीचर्स के लिए, और हम आपको कुछ दिनों में दिखेंगे कि हमारे जो स्टाफ रूम्स हैं, दैट विल बी द मॉडल क्लासरूम ऑफ दिल्ली, डिफरेंट होगा। और एक जानकारी देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जिसमें हम सब लोगों का एक एफर्ट था, हमारे बजट का एक पार्ट है स्कूल ऑफ न्यू इंडिया, दैट इज अ पार्ट इन अवर बजट, एंड वी आर कमिंग विद आवर स्कूल प्लेसेस देयर ऑफ द लोधी, जो लोधी रोड पे हमारा स्कूल है, जिसको हम ज्वाइन करके बिल्डिंग का बनाने का है। तो एक वर्बली डिस्कशन हुआ कल की मीटिंग में, उसका एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी कहा गया। सुदर्शन जी जो चीफ इंजीनियर साहब हैं, आज की मीटिंग में भी सबने डिस्कशन किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच पे नए भारत की नई एनडीएमसी में स्कूल ऑफ न्यू इंडिया के साथ आपके सामने एक प्रपोजल बनकर आएगा, जो एक बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट और उनकी पूरी ट्रेनिंग, उनके सरकार के इतने अबंडर करने के बाद भी एनडीएमसी के बच्चों का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट उनसे मच बेटर था। जो डिटेल प्रेस आएगी तो डिटेल रिजल्ट का कंपैरिजन भी आपके पास आ जाएगा। और इन सब में आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां से विधायक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जीरो कंट्रीब्यूशन है, जीरो कंट्रीब्यूशन है। ये हम सब लोग, सतीश जी, विशाखा जी, गिरीश जी और हम सब लोग एक टीम के रूप में अलग अलग बैठ के इसको लेते रहते साथ। एक दो विषय हैं उन पे मैं रोशनी डालना चाहूंगी। आइटम नंबर 6 था ये एजेंडे का,
मेडिकल सर्विस डिपार्टमेंट में कार्यरत बी और सी श्रेणी के पदों की भर्ती नियमों से संबंधित एजेंडा परिषद के समक्ष लाया गया था। इसमें मैंने कहा था, मेरा सुझाव था कि एनडीएमसी के मेडिकल सर्विस डिपार्टमेंट में सी श्रेणी में पैरा मेडिकल स्टाफ जैसे एएनएम, एलोपैथिक, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, ईसीजी टेक्नीशियंस, होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक कंपाउंडर आदि संविदा पर कार्यरत हैं। उनके भर्ती नियमों के पॉइंट नंबर 10 में बदलाव करके खाली पड़े रेगुलर पोस्टों में मर्ज करके स्थायी चिकित्सकों की भांति इन्हें भी स्थायी किया जाए। और यदि इन संविदा कर्मचारियों की खाली पोस्ट भर्ती कमीशन भेजी गई है तो उनको तुरंत डीनोटिफाई कर दिया जाए और जब तक ये संविदा कर्मचारी स्थायी ना हो जाए तब तक इनसे संबंधित पदों की भर्ती कमीशन ना भेजा जाए। एक विषय ये था कि टीचर्स की संख्या थोड़ी अधिक थी तो उनको ये असमंजस की स्थिति थी कि उनको आगे कहाँ रेगुलर किया जाए। तो मेरा सुझाव यही था कि उन एजुकेशन सोशल एजुकेशन की जो टीचर्स हैं उन टीचर्स को उनको एकोमोडेट किया जाए और वो सुझाव हमने सभी मेंबर्स ने मिलकर के दिया। तो मुझे लगता है कि जो टीचर्स में एक असमंजस की स्थिति थी वो उसको हम शायद उसको ठीक करवा पाने में आगे के लिए उसको रखा है विषय हमने। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से नए भारत का निर्माण हो रहा है और सेक्टर विस्तार हमारा बना है, इसी तरह से गोल मार्केट का डेवलपमेंट प्लान जो है वो हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। लेकिन आज एडिशनली जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस ब्लॉक, सबवे बिटवीन सर्विस ब्लॉक and gold market building, including civil work, interior restoration of upgradation, interior work, plumbing work, electrical, lighting, fixture, internal HVAC, technology and multimedia work, fire fighting works, etc. तो ये सारे सैलिएंट फीचर हैं जो गोल मार्केट के जो हम रीडेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं उसमें करने के साथ साथ ये एक बड़ा म्यूजियम, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नए भारत के निर्माण का, आत्मनिर्भर भारत का, भारत की नारी शक्ति का जो प्रतीक बन करके यहाँ पर निकल करके आएगा। इस पर अभी थीम कोई डिसाइड होनी है कि क्या थीम डिसाइड होगी, लेकिन ये सारा का सारा जो हमारे सामने आया ये पुराने वाला एक एजेंडे में डेफर हुआ था जिसको आज काउंसिल ने अप्रूव किया है और कुल मिलाकर के जो